ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, हम आज आपको पुरुषोत्तम मास की चौथे दिन की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, भगवान पुरुषोत्तम से अधिक मास ने जो निवेदन किया वह लोक कल्याण की भावना से मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि अधिक मास वैकुंठ धाम में गया था, तीसरे अध्याय में हमने सुना, और वह अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। तब भगवान ने लोक कल्याण के लिए अधिक मास को कहा, इसको आप श्रवण करो। अधिक मास ने कहा, हे प्रभु दयानिधि माधव मुरारी, मुझसे जो अधिक शक्तिशाली हैं उन्होंने यह मलमास है यह कह मुझे अपने वर्ग से यानी अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया है। अब इस दीन दशा में आप मुझ मलमास की रक्षा करें। अपने अधिष्ठाता स्वामी देवताओं वाले मास आदिकों द्वारा शुभ कर्म में निषिद्ध मुझ स्वामीहीन को देखकर आपको दया क्यों नहीं आ रही है? आप कठोर क्यों हैं? हे प्रभु, कंस रूप अग्नि से दग्ध हुई देवकी और वसुदेव की जिस प्रकार से आपने रक्षा की, उसी प्रकार हे दीनानाथ, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? पूर्व काल में जिस प्रकार द्रुपद कन्या द्रौपदी का आपने दुष्ट दुशासन से उद्धार किया, वैसे ही हे प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? कालिंदी में जिस प्रकार कालिया नाग के विष से आपने गोपों और गौओं की रक्षा की, उसी प्रकार हे दयामय, आज आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? गायों और पशुओं को पालने वाले गोप स्त्रियों की जिस प्रकार आपने दावानल यानी अग्नि से रक्षा की, उसी प्रकार हे प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? अत्याचारी मगधपति जरासंध से जिस प्रकार आपने अन्य राजाओं की रक्षा की, उसी प्रकार हे प्रभु, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? हे प्रभु, ग्राह से ग्रसित गज की जिस प्रकार आपने रक्षा की, उसी प्रकार हे प्रभु, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार भगवान से निवेदन करके दुखी आंसुओं को बहाता हुआ स्वामीहीन मलमास मौन हो गया। उसे अश्रु प्रवाहित करते दुखार्त देखकर भगवान शीघ्र ही दयार्द होकर सामने दीनहीन खड़े मलमास से बोले। भगवान श्री हरि ने कहा, हे तात, क्यों इस समय तुम घोर दुखी हो रहे हो? ऐसा कौन सा शोक है जो तुम्हारे मन को इतना दुखी कर रहा है? उसका क्या कारण है? तुम शोक में डूबे हुए हो, हम तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। मेरी शरण में आया हुआ प्राणी शोक यानी दुख से मुक्त हो जाता है। अति दुखी भी यहाँ आकर शोक नहीं करता है। फिर तुम क्यों शोकग्रस्त हो? यहाँ आया हुआ प्राणी शोक मुक्त हो जाता है, उसे वृद्धावस्था और मृत्यु से भी छुटकारा मिल जाता है। वह नित्य परमानंद में मग्न रहता है। ऐसे दिव्य वैकुंठ लोक में आकर तुम क्यों दुखी हो? तुम्हें दुखी देखकर वैकुंठ वासियों को आश्चर्य हो रहा है। हे तात, इस समय तुम क्यों मृत्यु की इच्छा कर रहे हो? भगवान नारायण ने
कहा। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अधिक मास ऐसे ही सुखी हो गया जैसे वजन से लदा आदमी वजन उतार कर सुखी हो जाता है। ऐसा और वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अधिक मास भगवान मधुसूदन से बोला, हे प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं, यानी सब जगह आप निवास करते हैं, चराचर जगत में व्याप्त हैं, आकाश की तरह सर्वव्यापी हैं, आप सबके साक्षी हैं, चराचर जगत में आप व्याप्त हैं, विषय से आप शून्य हैं, विषयाशक्ति से आप शून्य हैं, शास्त्रों के विधानानुसार आप समस्त भूतों में स्थित हैं। हे जगतपति, आपसे रहित विश्व में कुछ भी नहीं है, आपसे अलग। क्या आप मुझ भाग्यहीन के कष्ट से अनभिज्ञ हैं, अर्थात जानते नहीं हैं कि मैं कितना दुखी हूँ? फिर भी हे प्रभु, मैं आपसे अपने कष्ट का निवेदन कर रहा हूँ। मैं जैसे दुख चक्र में घिरा हूँ, वैसा मैंने कहीं भी नहीं न तो सुना और न देखा। दिवस, रात्रि, क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष इत्यादि सभी अपने अधिष्ठाता देवताओं की शक्ति से निर्भय और प्रसन्न होकर रहते हैं। मैं नामकरण रहित, यानी मेरा कोई अच्छा नाम नहीं है, अपने अधिष्ठाता से वंचित हूँ तथा आश्रय विहीन हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतएव क्षणाधिक समय समस्त अधिपतियाँ तथा देवों ने मेरा बहिष्कार तथा अपमान किया है। सभी कहते हैं यह मलमास सर्वथा त्यागने योग्य है, अंध है तथा गर्त में गिराने वाला है। इसी के कारण मैं जीवन से निराश होकर मृत्यु की इच्छा कर रहा हूँ, अर्थात मैं मरना चाहता हूँ। इस अपयश और अनादर भरे जीवन से मृत्यु अच्छी है। जो सदैव दुख दग्ध रहता हो वह शांति और निद्रा से भी वंचित हो जाता है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं, पर दुख को आप दूर करने वाले हैं। आपकी वेदों में ऐसी ही ख्याति है। हे प्रभु, अब आप जो उचित समझें वैसा करें। आप परम परमेश्वर हैं। आपके सम्मुख मुझ शूद्र को पल पल कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह उचित भी नहीं है। मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा, ऐसा आर्तनाद करता हुआ वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र मौन हो गया तथा यकायक भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान विष्णु ने सभासद, यानी भगवान विष्णु के जो सभासद थे वे चकित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार मौन हुए अधिक मास के प्रति अत्यंत कृपा से अवसन्न भगवान श्री कृष्ण ने जलद के समान गंभीर वाणी में, यानी बादलों के समान गंभीर वाणी में, चंद्र किरणों के समान उसे शीतलता प्रदान करते हुए कहा। सूत जी बोले, हे मुनियों, वेद रूप रिद्धि के स्वामी नारायण का पाप समूह शोषक बड़वा नल अग्नि के तुल्य प्रिय वचन सुनकर प्रसन्न हुए देवर्षि नारद पुनः आदि पुरुष के वचनों का श्रवण करने की कामना से बोले। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने चतुर्थो अध्याय समाप्त। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हमने चौथे पाठ की चौथी कथा आपको सुनाई। कल हम पुरुषोत्तम मास के एक और कथा के साथ
आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति 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 ही।